कभी सोचा है, कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, फिर भी पैसा उनके हाथ में टिकता नहीं। और कुछ लोग बिना ज्यादा दिखावे के, बिना शोर मचाए धीरे धीरे मजबूत होते चले जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा कमाता है, असली सवाल ये है कि किसके पास पैसा रुकता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसा मेहनत से आता है, पढ़ाई से आता है या सही मौके से आता है। लेकिन अगर ये सच होता तो मेहनती लोग सबसे अमीर होते। सच्चाई ये है कि पैसा बाहर से नहीं, दिमाग के अंदर से कंट्रोल होता है। वहां एक छुपा हुआ प्रोग्राम चलता है जिसे हम मनी ब्लूप्रिंट कहते हैं। ये वीडियो पैसे कमाने की टिप्स नहीं है, ये वीडियो उस वजह के बारे में है जिसकी वजह से पैसा या तो तुम्हारे पास टिकता है या हर बार किसी न किसी बहाने से फिसल जाता है। तुम चाहे जितना भी कमा लो, अगर ये एक चीज गलत रही तो नतीजा हमेशा वही आएगा। इस वीडियो में हम धीरे धीरे उस पूरे सिस्टम को खोलेंगे, बचपन की सोच से लेकर आज के फैसलों तक। तुम समझोगे कि कब तुमने अपने हाथ से पैसों का कंट्रोल छोड़ा, कब तुमने मौके देखना बंद किया और कब भावना ने तुम्हारे फैसले लेने शुरू कर दिए। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो का आखिरी हिस्सा वो है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि वही हिस्सा तय करता है कि तुम पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागोगे या पैसा धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आने लगेगा। अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया तो हो सकता है पैसा तुरंत ना बदले, लेकिन तुम्हारी सोच जरूर बदल जाएगी। और जिस दिन सोच बदल गई उसी दिन खेल पलट जाता है। रूल नंबर 1, मनी ब्लूप्रिंट। कभी ध्यान दिया है, पैसा हम सबके पास आता है, लेकिन रुकता सिर्फ कुछ लोगों के पास ही है। कोई थोड़ा सा कमाकर भी स्थिर हो जाता है और कोई ज्यादा कमाकर भी हमेशा परेशानी में रहता है। इसका कारण किस्मत नहीं होती, न ही पढ़ाई। असली कारण होता है मनी ब्लूप्रिंट। मनी ब्लूप्रिंट का मतलब होता है वो छुपा हुआ ढांचा जो बचपन से हमारे दिमाग में चुपचाप बनता रहता है। जब हम छोटे थे तब किसी ने हमें सीधे पैसे कमाना नहीं सिखाया, लेकिन पैसों के बारे में सोचना जरूर सिखा दिया। घर में सुना होगा, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, ज्यादा पैसा इंसान को बिगाड़ देता है। हम जैसे लोगों के लिए ये सब नहीं है। स्कूल ने हमें सिखाया कि सुरक्षित नौकरी ही सुरक्षा है, और समाज ने बार बार दोहराया कि जोखिम लेना मतलब मुसीबत मोल लेना। अलग अलग बातें लगने वाली ये सारी आवाजें मिलकर एक ही चीज बनाती हैं, एक मनी ब्लूप्रिंट। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर बनाने से पहले नक्शा बनाया जाता है। अगर नक्शा ही गलत हो तो चाहे कितना भी अच्छा सामान लगा दो, घर टेढ़ा ही खड़ा होगा। पैसा भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। अगर तुम्हारा मनी ब्लूप्रिंट कमजोर है तो कमाई चाहे जितनी भी हो, पैसा या तो टिकेगा नहीं या किसी न किसी रास्ते से फिसलता चला जाएगा। इसीलिए कुछ लोग अचानक बहुत पैसा मिलने के बाद भी फिर से वहीं लौट आते हैं, और कुछ लोग सामान्य कमाई के साथ भी धीरे धीरे मजबूत बनते चले जाते हैं। फर्क पैसों का नहीं होता, फर्क उस सोच का होता है जो हर फैसले के पीछे छुपी होती है। तुम क्या खरीदोगे, किस चीज से डरोगे, पैसा जोड़ोगे या तुरंत खर्च कर दोगे, ये सब फैसले अक्सर तुम खुद नहीं लेते, ये तुम्हारा मनी ब्लूप्रिंट लेता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके अंदर कोई ब्लूप्रिंट काम कर रहा है। उन्हें लगता है समस्या तनख्वाह की है, हालात की है, सिस्टम की है। लेकिन जब तक सोच वही रहती है, हालात बदलते रहते हैं और नतीजा हमेशा एक सा आता है। यहीं से अगली कहानी शुरू होती है। जब इंसान अपने मनी ब्लूप्रिंट को पहचान नहीं पाता तो वो धीरे धीरे अपनी आर्थिक जिंदगी का नियंत्रण भी छोड़ देता है, और फिर वो मानने लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो उसके हाथ में है ही नहीं। और यहीं से पैसों का खेल एक बिल्कुल अलग दिशा में मुड़ जाता है। रूल नंबर 2, कंट्रोल या बहाना। जब इंसान का मनी ब्लूप्रिंट बचपन में बन जाता है तो वही तय करता है कि वो अपनी जिंदगी को कैसे देखेगा, अपने हाथ में या हालात के हाथ में। यहीं से दो तरह की सोच पैदा होती है। एक सोच होती है नियंत्रण लेने वाली और दूसरी होती है पीड़ित बनने वाली। जिस इंसान की सोच मजबूत होती है वो ये मानता है कि उसकी आर्थिक जिंदगी की जिम्मेदारी उसी की है। अगर पैसा नहीं बच रहा तो वो पूछता है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूं। अगर कमाई नहीं बढ़ रही तो वो सोचता है, मुझे क्या सीखना पड़ेगा। ऐसे लोग हालात को अंतिम सच नहीं मानते बल्कि एक संकेत मानते हैं। वो समझते हैं कि परिस्थितियां बदलने से पहले
फैसले बदलने पड़ते हैं। दूसरी तरफ वो सोच होती है जो खुद को हालात का शिकार मान लेती है। यहाँ हर समस्या का कारण बाहर ढूंढा जाता है। महंगाई, बॉस, सरकार, समय, किस्मत। धीरे धीरे दिमाग ये मान लेता है कि जो कुछ हो रहा है वो उसके बस में है ही नहीं। और जब ऐसा होता है तो इंसान कोशिश करना भी बंद कर देता है, क्योंकि जब नियंत्रण ही नहीं है तो मेहनत किस बात की। यहीं पर मनी ब्लूप्रिंट अपना असली असर दिखाता है। जो सोच नियंत्रण लेती है वही फैसले लेती है, और जो फैसले लेती है वही नतीजे बनाती है। लेकिन जो सोच खुद को पीड़ित मान लेती है उसके फैसले भी कमजोर हो जाते हैं। वो जोखिम से डरने लगती है, सीखने से बचने लगती है, और हर बार वही रास्ता चुनती है जो सबसे सुरक्षित दिखे, चाहे वो रास्ता उसे वहीं का वहीं क्यों न रख दे। सबसे अजीब बात यह है कि दोनों तरह के लोग एक ही हालात में खड़े हो सकते हैं। फर्क बस इतना होता है कि एक कहता है मैं इससे निकलने का तरीका ढूंढ लूंगा, और दूसरा कहता है इससे निकलना मेरे बस की बात नहीं है। और यहीं पर पैसा भी अपना फैसला कर लेता है। जिस दिन तुमने अपनी आर्थिक जिंदगी का नियंत्रण छोड़ दिया, उसी दिन पैसा भी तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देता है। क्योंकि पैसा वहां टिकता है जहां जिम्मेदारी ली जाती है, न कि वहां जहां बहाने बनाए जाते हैं। और जब इंसान बार बार बहाने ढूंढने लगता है तो उसके सामने एक और खतरनाक समस्या खड़ी हो जाती है। वो धीरे धीरे उन मौकों को देखना ही बंद कर देता है जो असल में उसे आगे ले जा सकते थे। और यहीं से अगला जाल शुरू होता है। रूल नंबर 3, दोष देने से मौके बंद होते हैं। जब इंसान अपनी आर्थिक जिंदगी का नियंत्रण छोड़ देता है तो उसका दिमाग एक आसान रास्ता चुन लेता है, दोष देने का रास्ता। दोष देना दिमाग को तुरंत राहत देता है, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगती। लेकिन यही राहत धीरे धीरे सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। जैसे ही दिमाग किसी बाहर की चीज को दोषी ठहरा देता है, वो सोचना बंद कर देता है कि अब मैं क्या कर सकता हूं। दोष देने की आदत दिमाग को बंद कर देती है। ये बाहर से तो आवाज लगती है, लेकिन अंदर से एक दीवार बना देती है। इस दीवार के उस पार मौके होते हैं, लेकिन दोष देने वाला दिमाग उन्हें देख ही नहीं पाता। वो मान लेता है कि समस्या उसकी पहुंच से बाहर है, और जब समस्या पहुंच से बाहर मान ली जाए तो समाधान देखने का सवाल ही खत्म हो जाता है। इसीलिए एक ही हालात में दो लोग खड़े होते हैं, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग निकलता है। दोनों के पास वही समय होता है, वही संसाधन, वही परेशानियां। फर्क बस इतना होता है कि एक पूछता है इस हालात में क्या किया जा सकता है, और दूसरा कहता है इस हालात में कुछ नहीं किया जा सकता। पहला इंसान मौके ढूंढने लगता है, दूसरा इंसान सबूत ढूंढने लगता है कि वो क्यों आगे नहीं बढ़ सकता। मौका हमेशा साफ साफ दिखाई नहीं देता, वो अक्सर समस्या के रूप में आता है। लेकिन जो इंसान दोष नहीं देता, उसका दिमाग खुला रहता है, वो समस्या में भी संभावना देख लेता है। वहीं जो इंसान हर बार किसी को जिम्मेदार ठहराता है, उसके लिए हर समस्या बस एक बहाना बन जाती है। यही वजह है कि अवसर सबके आसपास होते हैं, लेकिन दिखाई सिर्फ उन्हें देते हैं जो दोष देना छोड़ देते हैं। जैसे ही इंसान ये मान लेता है कि हर हालात में कुछ न कुछ उसके हाथ में है, उसी पल उसका दिमाग नए रास्ते देखने लगता है। लेकिन यहीं पर एक और गहरी परत सामने आती है। जब इंसान बार बार मौकों को अनदेखा करता है तो उसके अंदर पैसों को लेकर एक अजीब सा डर पैदा होने लगता है। वो पैसा चाहने के साथ साथ उससे बचने भी लगता है, और यहीं से पैसों से जुड़ा अगला छुपा हुआ डर जन्म लेता है। रूल नंबर 4, पैसे का डर। जब इंसान मौकों को देखना बंद कर देता है तो उसके अंदर पैसों को लेकर एक अजीब सा डर धीरे धीरे बैठ जाता है। बाहर से वो कहता है कि उसे पैसा चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग पैसे से दूरी बनाकर चलने लगता है। इस डर की जड़ें बहुत पुरानी होती हैं। बचपन से सुनाई गई बातें, जैसे पैसा गंदा होता है, ज्यादा पैसा इंसान को बिगाड़ देता है, अच्छे लोग पैसों के पीछे नहीं भागते। ये बातें सीधे पैसे के खिलाफ नहीं होती, लेकिन दिमाग में एक अपराध बोध पैदा कर देती हैं। समाज और धार्मिक सोच भी कई बार इस अपराध बोध को और गहरा कर देती है। बिना समझे ये सिखा दिया जाता है कि ज्यादा कमाना लालच है और कम में संतोष रखना ही अच्छाई है। धीरे धीरे इंसान ये मान लेता है कि पैसा चाहना गलत है, और जब कोई चीज गलत लगने लगे तो दिमाग उससे दूरी बनाने लगता है। यही से पैसों से जुड़ा डर पैदा होता है। इस डर का असर साफ दिखाई देता है। इंसान मेहनत तो करता है, लेकिन पैसे के फैसले लेने से बचता है।
वो सीखने में पैसा लगाने से डरता है, जोखिम लेने से घबराता है और आगे बढ़ने वाले मौकों से खुद को पीछे खींच लेता है। बाहर से लगता है कि वो पैसा कमा रहा है, लेकिन असल में वो पैसे से बच रहा होता है। डर धीरे धीरे आदत बन जाता है और आदत बनते ही विकास रुक जाता है, क्योंकि जहां डर होता है वहां बढ़त नहीं होती। पैसा भी वहीं जाता है जहां उसे जगह मिलती है, और जहां उससे डर कर दूरी बनाई जाती है वहां वो टिकता नहीं है। यही कारण है कि कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाते। वजह ये नहीं होती कि उनमें काबिलियत की कमी है, बल्कि वजह ये होती है कि उनका दिमाग पैसे को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं होता। और अब अगला सवाल यहीं से पैदा होता है, अगर इंसान पैसे से डरने लगा है तो फिर वो पैसे से जुड़े फैसले कैसे लेता है? जवाब है, वो फैसले दिमाग से नहीं, भावना से लेता है। और यहीं से पैसों की सबसे खतरनाक गलती शुरू होती है। रूल नंबर 5, भावना में लिया फैसला। जब इंसान पैसों से डरने लगता है तो उसका दिमाग पैसों को तर्क से नहीं, भावना से संभालने लगता है। और भावना कभी भी स्थिर नहीं होती। कभी खुशी होती है, कभी गुस्सा, कभी थकान और कभी एक अजीब सी खालीपन की भावना। इन्हीं पलों में लिए गए फैसले धीरे धीरे इंसान की पूरी आर्थिक जिंदगी को कमजोर बना देते हैं। खुशी के समय इंसान खुद को इनाम देना चाहता है। उसे लगता है कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत झेला है, तो अब थोड़ी शॉपिंग तो बनती है। उस वक्त दिमाग ये नहीं सोचता कि ये पैसा कहाँ से आएगा या आगे क्या होगा। वो बस इतना सोचता है कि अभी अच्छा लगना चाहिए, और यही अभी धीरे धीरे भविष्य को खा जाता है। गुस्से में लिए गए फैसले और भी खतरनाक होते हैं। किसी ने नीचा दिखा दिया, किसी ने नजरअंदाज कर दिया, या जिंदगी ने उम्मीद के मुताबिक साथ नहीं दिया। ऐसे में इंसान खर्च करके खुद को साबित करना चाहता है। महंगी चीजें, दिखावा और ऐसी खरीदारी जो बाहर से आत्मविश्वास दिखाए लेकिन अंदर से डर को छुपाने की कोशिश होती है। और जब इंसान थक जाता है जिंदगी से, काम से, जिम्मेदारियों से, तब भावना एक नया रूप ले लेती है। तब आसान किश्तें, EMI और अभी लो बाद में सोचेंगे जैसे फैसले राहत देने लगते हैं। उस वक्त ये फैसले समस्या का हल लगते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वही फैसले गले का फंदा बन जाते हैं। असल समस्या पैसा खर्च करना नहीं होती। असल समस्या ये होती है कि पैसा भावना के हवाले कर दिया जाता है। जब भावना नियंत्रण में होती है तो दिमाग पीछे चला जाता है। इंसान ये नहीं पूछता कि ये खर्च सही है या गलत, वो बस ये महसूस करता है कि उसे इस वक्त अच्छा लग रहा है या नहीं। यही वजह है कि कई लोग ठीक ठाक कमाई के बावजूद हमेशा पैसों की कमी महसूस करते हैं। उनका पैसा कहीं फंसता नहीं, बल्कि हर महीने किसी न किसी भावना के साथ बह जाता है। कभी खुशी में, कभी दुख में, कभी गुस्से में, और कभी बस खुद को थोड़ी देर के लिए बेहतर महसूस कराने के लिए। पैसा तब नहीं डूबता जब कम होता है। पैसा तब डूबता है जब भावना नियंत्रण ले लेती है, क्योंकि भावना हमेशा आज की सुनती है और पैसा हमेशा कल की मांग करता है। और यहीं से अगली परत खुलती है। जब इंसान बार बार भावना के सहारे फैसले लेने लगता है तो उसका दिमाग तुरंत मिलने वाली खुशी का आदी हो जाता है। उसे इंतजार भारी लगने लगता है और लंबा रास्ता बेकार लगने लगता है। और यहीं से पैसों का अगला और भी खतरनाक जाल शुरू होता है। रूल नंबर 6, तुरंत खुशी का जाल। जब पैसा बार बार भावना के सहारे खर्च होने लगता है तो दिमाग एक खास तरह की आदत बना लेता है। इस आदत का नाम होता है तुरंत मिलने वाली खुशी। दिमाग को जैसे ही कोई नई चीज मिलती है, कोई सेल दिखती है या किसी की तारीफ सुनाई देती है, अंदर एक हल्की सी खुशी पैदा होती है। वही खुशी धीरे धीरे दिमाग को सिखा देती है कि हर बेचैनी का इलाज तुरंत मिल जाना चाहिए। समस्या ये नहीं होती कि इंसान कभी कभी खुद को आराम देता है। समस्या तब शुरू होती है जब आराम आदत बन जाता है। सेल देखकर खरीद लेना, आसान रास्ता चुन लेना और बाहर से अच्छा दिखने के लिए खर्च कर देना, ये सब दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांत कर देते हैं। लेकिन ये शांति बहुत छोटी होती है। जैसे ही उसका असर खत्म होता है, वही बेचैनी फिर वापस आ जाती है। यहीं से एक चक्र बनता है। भावना उठी, तुरंत खर्च हुआ, थोड़ी खुशी मिली, फिर खालीपन आया और फिर वही चक्र दोबारा शुरू हो गया। इस चक्र में इंसान को लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन असल में वो वहीं घूम रहा होता है। आज की थोड़ी सी खुशी
कल का बड़ा दर्द बन जाती है। यही कारण है कि कई लोग जानते हुए भी गलत फैसले दोहराते रहते हैं। उन्हें समझ आता है कि ये खर्च सही नहीं है, फिर भी हाथ रुकता नहीं, क्योंकि दिमाग भविष्य का दर्द नहीं देखता, वो सिर्फ आज की राहत देखता है। और यही आदत धीरे धीरे पैसों को भी और समय को भी खा जाती है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। आम सोच ये मान लेती है कि अमीर लोग लालच से ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अमीर लोग टेम्पटेशन से लड़ते नहीं हैं। वो अपने चारों तरफ ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जहां टेम्पटेशन को ताकत ही नहीं मिलती। वो हर फैसले को भावना के मूड पर नहीं छोड़ते। वो पहले से तय कर लेते हैं कि पैसा कहाँ जाएगा, कितना जाएगा और किस लिए जाएगा। इसीलिए उन्हें हर बार खुद को रोकना नहीं पड़ता। उनका सिस्टम ही उन्हें सही दिशा में चलाता है। और अब सवाल ये उठता है, अगर असली ताकत सिस्टम में है तो वो सिस्टम बनता कैसे है? इंसान बार बार सही फैसले कैसे लेने लगता है, बिना हर बार खुद से लड़ने के? और यहीं से कहानी अगले मोड़ पर पहुंचती है। रूल नंबर 7, आगे की सोच। जब इंसान अपने चारों तरफ ऐसा सिस्टम बना लेता है जो उसे बार बार गलत फैसलों से बचाए, तब धीरे धीरे उसकी सोच का दायरा बदलने लगता है। अब वो सिर्फ आज की परेशानी नहीं देखता, बल्कि आगे का रास्ता भी देखने लगता है। यहीं से लंबी सोच और छोटी सोच का फर्क साफ दिखने लगता है। ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं, आज कैसे निकलेगा? उनके लिए समय बहुत छोटा होता है। आज की ईएमआई, आज का खर्च, आज की टेंशन। उनका दिमाग बस इतना चाहता है कि किसी तरह दिन कट जाए। ऐसे में भविष्य एक बोझ जैसा लगता है जिसे वो सोचने से ही बचते हैं। इसके उलट जो लोग आगे बढ़ते हैं, उनका समय देखने का नजरिया अलग होता है। वो आज की असुविधा को कल की मजबूती से जोड़कर देखते हैं। उन्हें पता होता है कि आज का एक सही फैसला भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, आने वाले कई सालों को आसान बना सकता है। इसलिए वो हर चीज तुरंत नहीं चाहते। लंबी सोच का मतलब ये नहीं होता कि वो आज को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि वो आज के फैसले को भविष्य के असर से जोड़कर देखते हैं। वो पूछते हैं, ये कदम मुझे अगले 5 साल में कहाँ ले जाएगा? और यही सवाल उनके फैसलों को दूसरों से अलग बना देता है। यहीं पर पैसा भी अलग तरह से काम करने लगता है। छोटी सोच वाले इंसान के लिए पैसा एक समस्या हल करने का जरिया होता है, आज की परेशानी खत्म करने का। लेकिन लंबी सोच वाले इंसान के लिए पैसा एक साधन होता है, भविष्य को मजबूत बनाने का। इसलिए जो इंसान भविष्य के लिए सोचना सीख लेता है, उसका वर्तमान अपने आप बेहतर होने लगता है, क्योंकि उसके फैसले बिखरे हुए नहीं होते, बल्कि एक दिशा में चल रहे होते हैं। और अब अगला सवाल ये उठता है, अगर लंबी सोच इतनी जरूरी है तो इंसान इसे सीखता कैसे है? भविष्य के लिए सही फैसले लेने की आदत कहाँ से आती है? और यहीं से अगला रहस्य खुलता है। रूल नंबर 8, सीखने पर निवेश। जब इंसान लंबी सोच अपनाना शुरू करता है, तब उसे एक बात बहुत साफ समझ में आने लगती है। पैसा सीधे मेहनत से नहीं बढ़ता, पैसा काबिलियत से बढ़ता है। और काबिलियत अचानक नहीं आती, वो सीखी जाती है। यहीं से सीखने और कौशल पर निवेश करने की सोच जन्म लेती है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने को ही आखिरी लक्ष्य मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि पहले पैसा आए फिर सीखेंगे। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं, वो इसका उल्टा करते हैं। वो पहले खुद को बेहतर बनाते हैं ताकि पैसा अपने आप उनके पीछे आए। उनके लिए सीखना कोई खर्च नहीं होता, बल्कि भविष्य में बढ़ने वाला निवेश होता है। यहाँ एक बड़ा मानसिक फर्क दिखाई देता है। आम सोच ये मान लेती है कि किताब, कोर्स या नई स्किल पर पैसा लगाना बेकार है। उसे लगता है कि ये पैसे तो अभी हाथ में रहने चाहिए। लेकिन लंबी सोच वाला इंसान जानता है कि आज की सीखी हुई एक स्किल आने वाले कई सालों तक कमाई का रास्ता खोल सकती है। इसीलिए अमीर सोच वाला इंसान पैसे से पहले सोच खरीदता है। वो अपने दिमाग को नए विचारों, नए तरीकों और नए नजरियों से भरता है। उसे पता होता है कि अगर सोच वही रही तो नतीजे भी वही रहेंगे, लेकिन अगर सोच बदल गई तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। यही कारण है कि एक ही मेहनत करने वाले 2 लोगों में फर्क दिखता है। एक वहीं अटका रह जाता है और दूसरा आगे निकल जाता है। फर्क उनकी कमाई का नहीं होता, फर्क उनकी सीखने की आदत का होता है। और अब एक बहुत जरूरी बात सामने आती है, अगर इंसान सीख भी रहा है, खुद को बेहतर भी बना रहा है, तो क्या सिर्फ इतना काफी है? क्या सिर्फ स्किल बढ़ा लेने से पैसा टिकने लगता है?
और यहीं से अगला सच सामने आता है। रूल नंबर 9, सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं। यहाँ आकर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलत फहमी पाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब अगर कमाई बढ़ जाए तो सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। कम पैसा है तो दिक्कत है, ज्यादा पैसा होगा तो सब सेट हो जाएगा। बाहर से ये बात सही लगती है, लेकिन असल जिंदगी में यही सोच सबसे बड़ा जाल बन जाती है। अगर सिर्फ ज्यादा कमाना ही हल होता तो एक ही कमाई वाले दो लोगों की जिंदगी कभी अलग नहीं होती। लेकिन हम रोज देखते हैं, एक ही आय, एक ही शहर, एक ही उम्र, फिर भी एक इंसान धीरे धीरे मजबूत होता जाता है और दूसरा हर महीने फिर से जीरो पर आ जाता है। फर्क पैसों का नहीं होता, फर्क उस दिमाग का होता है जो उन पैसों को संभाल रहा होता है। ज्यादा कमाई अक्सर समस्या को हल नहीं करती, बल्कि कई बार उसे छुपा देती है। क्योंकि जब दिमाग वहीं रहता है तो पैसा बढ़ते ही खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ जाता है। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आदतें नहीं बदलती। बाहर से लगता है कि इंसान आगे बढ़ रहा है, लेकिन अंदर से वही पुराने पैटर्न चल रहे होते हैं। यही कारण है कि कई लोग प्रमोशन के बाद भी परेशान रहते हैं और कुछ लोग कम कमाकर भी शांत रहते हैं। समस्या तनख्वाह नहीं होती, समस्या वो सोच होती है जो तनख्वाह को दिशा देती है। अगर दिशा गलत है तो पैसा चाहे जितना हो वो टिकेगा नहीं। असल खेल यहां समझ में आता है। पैसा कोई समाधान नहीं है, पैसा सिर्फ एक ताकत बढ़ाने वाला जरिया है। अगर सोच सही है तो थोड़ा पैसा भी काम करने लगता है, और अगर सोच गलत है तो ज्यादा पैसा भी और तेजी से फिसलने लगता है। और अब आखिरी सवाल खुद ब खुद खड़ा होता है, अगर कमाई समाधान नहीं है, अगर स्किल भी समाधान नहीं है, तो फिर वो कौन सी एक चीज है जो सब कुछ तय करती है? और यहीं से हम आखिरी और सबसे गहरे नियम तक पहुंचते हैं। रूल नंबर 10, सोच बदलो, पैसा बदलेगा। अब पूरी कहानी एक जगह आकर जुड़ती है। यहां समझ में आता है कि पैसा कभी भी शुरुआत नहीं होता, पैसा हमेशा नतीजा होता है। शुरुआत होती है सोच से। जैसे ही सोच बदलती है वैसे ही व्यवहार बदलने लगता है, और जब व्यवहार बदलता है तो नतीजे अपने आप बदल जाते हैं। यही है मनी ब्लूप्रिंट रीसेट। इसका मतलब ये नहीं कि रातों रात पैसा आने लगेगा। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारे फैसले पुराने डर, अपराध बोध और भावना के सहारे नहीं चलेंगे। अब तुम्हारे फैसले एक नई सोच से निकलेंगे। वही सोच जो भविष्य को ध्यान में रखती है, जो सीखने को निवेश मानती है और जो पैसे से डरती नहीं है। जब सोच बदल जाती है तो इंसान अलग तरह से खर्च करता है, अलग तरह से बचाता है और अलग तरह से मौके पहचानता है। वो हर पैसे को समस्या हल करने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, और यही व्यवस्था धीरे धीरे पैसों को खींचने लगती है। यहीं पर एक बहुत जरूरी बात साफ हो जाती है, पैसा कारण नहीं है, पैसा असर है। अगर सोच कमजोर है तो पैसा भी कमजोर बन जाता है, और अगर सोच मजबूत है तो पैसा अपने आप सही जगह टिकने लगता है। इसीलिए अमीर लोग पहले अमीर जैसे सोचते हैं। वो पहले अपने दिमाग को तैयार करते हैं, फिर हालात अपने आप बदलने लगते हैं। वो पैसे के पीछे नहीं भागते, वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें पैसा खुद जगह ढूंढ लेता है। यही पूरा रहस्य है। अगर तुम्हें सच में अपनी आर्थिक जिंदगी बदलनी है तो पहले अपने मनी ब्लूप्रिंट को पहचानो, फिर उसे बदलो। क्योंकि जिस दिन सोच बदल गई उसी दिन रास्ता भी बदल जाएगा। अमीर पहले अमीर जैसा सोचते हैं, पैसा बाद में आता है। अगर इस वीडियो के किसी भी हिस्से में तुम्हें लगा हो कि ये बात मेरे ऊपर लागू होती है, तो समझ लेना कि आज सिर्फ वीडियो नहीं बदला, आज सोच बदली है। और सोच बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि वही सोच हमें सालों से वहीं रोके हुए थी। अब एक छोटा सा सवाल खुद से पूछो, अगर आज से 1 साल बाद भी तुम्हारी आर्थिक जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रही तो क्या तुम खुद से खुश रहोगे? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव यहीं से शुरू होना चाहिए। इस वीडियो में जो सुना वो कोई मोटिवेशन नहीं था, ये एक आईना था, और आईना देखने के बाद फैसला तुम्हारे हाथ में है। पुरानी सोच के साथ आगे बढ़ना या अपने मनी ब्लूप्रिंट को बदलना। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी सच्ची बातें और भी सुननी चाहिए जो बिना घुमाए सीधे दिमाग के अंदर उतर जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हर वीडियो तुम्हारी सोच को थोड़ा सा हिलाने के लिए ही बनेगा। अब कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, मेरी सबसे बड़ी मनी गलती क्या रही? क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी गलती पहचान लेता है उसी दिन सुधार शुरू हो जाता है। और अगर ये वीडियो तुम्हें जरा सा भी सोचने पर मजबूर कर पाया है तो इसे लाइक जरूर करना।
वो लाइक इस वीडियो के लिए नहीं, उस फैसले के लिए होगा जो तुम आज अपने अंदर ले रहे हो, क्योंकि पैसा बाद में आता है, पहले सोच बदल।